नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र के दौरान पर्ची के माध्यम से सदन की पटल पर चौहटन विधानसभा क्षेत्र सहित बाड़मेर जिले में जंगली सुअरों के बढ़ते आतंक एवं किसानों की फसलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचाने एवं प्रश्नकाल के माध्यम सैनिक आश्रित परिवारों को नौकरी, सहायता, मुआवजा व अन्य लाभ संबंधित मुद्दों को विधानसभा की पटल पर रखा। साथ ही विधायक मेघवाल ने प्रश्नकाल के दौरान सैनिक आश्रित परिवारों से संबंधित प्रश्न करते हुए चौहटन विधानसभा क्षेत्र के बाछडाऊ निवासी अमर शहीद पीरा राम की प्रतिमा बाछडाऊ ग्राम के मुख्य चौराहे पर लगाने की भी जिक्र किया। बाड़मेर जिले सहित चौहटन विधानसभा क्षेत्र में अमर शहीदों के नाम राजकीय विद्यालयों के नामकरण संबंधित प्रस्ताव भी रखा, जिस पर सैनिक कल्याण विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधायक मेघवाल के प्रश्न का सकारात्मक जवाब दिया। नियमानुसार उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन भी दिया गया। चौहटन से मेहरा राम पलीवाल की रिपोर्ट। भरतपुर के गहनौली थाना क्षेत्र के गांव महलपुर के एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें, घर के खेत की रखवाली करने के लिए निकला था। काफी देर तक युवक घर नहीं आया तो परिजन उसे खेत में देखने के लिए पहुंचे। युवक खेत पर अचेत अवस्था में पड़ा था। परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने इस मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट में। दिनांक 3/3/2025 को महलपुर काछी निवासी गिरीश कुमार पुत्र श्री भरत सिंह जाति जोगी उम्र 19 साल की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हुई है, जिसका पंचनामा करवाकर धौलपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी के द्वारा परिवादी से भूमि संबंधित विवाद में स्टे दिलाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। इसकी शिकायत परिवादी ने धौलपुर एसीबी की टीम ने सत्यापन करवाकर उसके बाद में सुबह कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धौलपुर एसीबी की एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए भरतपुर से सोहन योगी की रिपोर्ट में। सर, क्या मामला है? परवादी द्वारा एक कंप्लेंट एसीबी चौकी धौलपुर पर पेश की थी कि उसके दावा दुरुस्ती के जो प्रकरण एसडीएम कोर्ट भरतपुर में चल रहा है उसमें मदद करने एवं उसमें 136 रेवेन्यू एक्ट के तहत स्टे दिलाने की एवज में पटवारी दिनेश सैनी, जो कि एसडीएम कार्यालय भरतपुर में कार्यरत है, 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है, जिसका हमने गोपनीय सत्यापन कराया था और सत्यापन कराए जाकर आज उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ घर पर गिरफ्तार किया। देवली राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर पर मंगलवार रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक पर सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया, जिसे देवली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पनवाड़ निवासी समीर पुत्र शहजाद और परवेज पुत्र शहजाद बाइक पर सवार होकर गांव पनवाड़ लौट रहे थे। दोनों युवक पड़ोसी हैं जो देवली में एल्यूमिनियम वर्क्स का काम करते हैं। इस बीच राजमार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनको टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों घायलों को देवली चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से समीर को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया। कोटा में समीर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि परवेज का देवली चिकित्सालय में उपचार जारी है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। मेरा नाम शहजाद है, मैं रहने वाला पनवाड़ का हूँ। दोनों बच्चे काम पे से जा रहे थे। बजरी वाले ने क्या नाम से साइड में नहीं देखे बच्चे को एक्सीडेंट कर दिया। कोई रिपोर्ट दी आपने पुलिस को? रिपोर्ट भी पुलिस को करवाई थी मैंने रात को यहीं पे अपने हॉस्पिटल में, तो बोला हो जाएगा। एक बच्चे ने क्या नाम से रेफर कर दिया कोटा, डेट हो गई। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया और वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान सांसद चौधरी ने सीएससी परिसर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर पूरणमल मुहरनौत को आवश्यक निर्देश दिए। डॉक्टर मुहरनौत ने सांसद को बताया कि अस्पताल की बंद पड़े एक्सरे मशीन की समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। इस औचक निरीक्षण से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों और बेहतर चिकित्सा सुविधा और स्वच्छ वातावरण प्रदान किया जा सके। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट।
पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट आज टोंक दौरे पर रहे। उन्होंने कांग्रेस नेता रामस्वरूप मुकुल के निधन पर संबंधित परिवार के घर जाकर शोक व्यक्त किया। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने बढ़ते जंग समस्याओं और अधिकारियों से चर्चा की और उनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा, राज्य में नाबालिग बच्चों के साथ अपराध रोकने में सरकार नाकाम है। अपराधियों के मन में सरकार का डर नहीं है, जिससे कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। उन्होंने डोटासरा बनाम जूली विवाद के संदर्भ में भी कहा कि दोनों गुट मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार के पास इस पर कोई ठोस जवाब नहीं है। पायलट ने यह भी जोर देकर कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है, एकजुट रही है और रहेगी। हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि जनता के हक की लड़ाई लड़ना है। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट। आपको सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित जी सकें, और ये जो घिनौना अपराध होता है नाबालिग बच्चियों के साथ, इसको रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम है। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन एक गवर्नेंस होता है, एक पुलिस का एक प्रभाव होता है, एक खौफ होता है। जब अपराधियों के जहन में वो खौफ और डर नहीं पैदा कर पाएगी सरकार, तो इस प्रकार के सामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, हमारी बच्चियां दुख पाती रहेंगी। तो ये गवर्नमेंट राजस्थान को खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि हमें एक्सेप्टेबल है, हमारी पॉलिसी होगी जीरो टॉलरेंस की। तो सरकार नहीं कर पा रही, वो इकबाल पैदा नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली। और जैसा मैं पहले कहा, उसका नुकसान लोगों को हो रहा है। भाजपा का दंगलराज बढ़ा है, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है, हाँ जी। कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, कोई धरना कोई प्रदर्शन नहीं। देखिए, इस प्रकार की घटनाओं को हम लोग कभी भी पॉलिटिकल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। और मैं बार बार कहता हूं कि पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है? सुरक्षा, लोगों को एक बहन बेटियों को एक विश्वास पैदा करना कि आप अपना जीवन खुले से जीवन जी सकती हो, पहली जिम्मेदारी वो है। बाकी भाषण और घोषणा पत्र और सारी स्पीच तो सरकार करती रहती है, लेकिन हाँ, सरकार पूरी तरह फेल है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पूरी तरह फेल है। क्योंकि पहले तो किरोड़ी बाबा विधानसभा में नहीं जा रहे थे, अब चर्चा ये है कि डोटासरा के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने फिर कहा आपको, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, और वो दोनों मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता, सरकार के पास कोई रिप्लाई देने को नहीं है, तो इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम भाजपा करती है। विपक्ष पर रहकर हमारा संघर्ष किस बात का है? जवाबदेही तय हो, पारदर्शिता हो, बजट की घोषणाओं को पूरा करें, जो भाषण सरकार देती है सदन के अंदर उसको लागू करें। और ये जब जवाब पूछते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं, कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है सदन के अंदर, और टीकाराम जूली जी एक नौजवान साथी हैं। रानौली उप तहसील मुख्यालय में स्थित पीपलू पुलिस चौकी पर सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पीपलू पुलिस उपाधीक्षक अरविंद कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में आगामी त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। पीपलू पुलिस उपाधीक्षक अरविंद कुमार ने बैठक में कहा कि आगामी त्योहारों के दौरान सभी क्षेत्र के लोग शांति से त्योहार मनाएं और कानून व्यवस्था बनी रहे। साथ ही ग्रामीणों ने अवैध शराब की दुकानों, तेज गति से चलने वाले वाहनों, तेज आवाज में ऑडियो टेप बजाने वाले वाहनों, अवैध बजरी खनन तथा परिवहन पर नियंत्रण और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की। उपाधीक्षक ने आश्वासन दिया कि इन मामलों में जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गणमान्य लोगों सहित कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के कुशल क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक उदयपुर संसदीय क्षेत्र सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत की अध्यक्षता में ईडीपी सभागार में आयोजित हुई। बैठक में आसपुर पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, समाज सेवी बंसीलाल कटारा समेत सभी विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य अभियान की वर्तमान प्रगति का विश्लेषण करना तथा सुधारात्मक कदमों पर चर्चा करना है। अधिकारियों ने अभियान की चुनौती और उपलब्धियों पर विचार विमर्श किया तथा आगे की रणनीति तय की। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। चांदाली रामपुरा खेत में तारबंदी करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे एक महिला सुशीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले में जानकारी के अनुसार अमीलाल यादव और उनके पुत्र अंकित तथा मोहन अपने खेत में
खंबी और लकड़ी लगाकर तारबंदी कर रहे थे, तभी बलवंत यादव की पत्नी ने अपने घर के पास तारबंदी न करने की मांग की। इस पर विवाद तेज हो गया। बलवंत के भाई के अनुसार गड्ढे खोदने वाली गिरमट से सुशीला देवी के सिर में जोरदार वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजन भी आ गए और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई तेज हो गई, जिससे ईंट और पत्थरों से हमला हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। अब घायल महिला का उप जिला अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस जांच में जुटी है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमको खंबी काट रहा मार करके आड़ा के, हम बोले इसको परे काटो, नहीं को मान्या नहीं हुई, नहीं मान्या तो रात खट्टा खोट पाएगी उसी गिरमट वो सिर में देर भागे उस सिर में जी पट्टी तो बेहोश का पड़ गई। फिर टाइम बरसा वाला आगा, फिर घर में घुस का भीतर, फिर मारपीट सारो कुंबो बीरबानी छोरा मोहन मिला अमित उसकी घरवाली उसकी मम्मी महिला को कहाँ लगी है? सिर में लगी हुई किस चीज़ से मारा? वो कट्टा खोद लगी हुआ उसी गिरमट उनके सिर में दही, फिर ईंट की दही पका के सारा चौक में ईंट कर दी। आपने पुलिस को सूचना दी? 100 नंबर पर फोन कराया था। पुलिस क्या हाँ अभी तो नहीं आई साहब। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने आज पंचायत समिति सभागार में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी त्योहारों में सभी जिले वासी अपनी सौहार्द बनाए रखें और पूरे हर्षोल्लास के साथ त्योहार बनाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी आयोजन शांतिपूर्ण रहें और सभी धर्म के लोग मिलकर पारंपरिक रीतियों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। कलेक्टर कौशल ने बताया कि होलिका दहन, धुलंडी, चेटी चंद, ईद उल फिरक, रामनवमी, महावीर जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, डॉक्टर अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, परशुराम जयंती समेत विभिन्न त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से अपील की कि त्योहारों के समय में असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए आमजन को सजग रहकर प्रशासन व पुलिस के कान, नाक व आंख बनकर किसी भी असामान्य गतिविधि या घटना की सूचना तुरंत देनी चाहिए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।